दोस्तों नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 लेकर आया हूं और यहां पर हम फिर से मोशन के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं बच्चे। आज मैं कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आपको लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स पर आज हम बच्चे चर्चा करेंगे। तो न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को आज की क्लास में देखते हैं। देखो भाई, एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है, जैसे मान लो a/b लिखा है, a/b लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वाली जो यूनिट होगी ना, ये हमेशा एकांक वैल्यू को शो करेगी, यूनिट वैल्यू को शो करेगी, एकांक मान को शो करेगी, एकांक मान को दर्शाएगी। कैसे? क्या कहने का मतलब है मेरे? जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटा समय, सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। जनरली अगर मैं बात करूं और इसकी यूनिट मैंने आर लिख दी, या फिर मैं इसकी जगह मीटर भी लिख सकता हूं और इसकी जगह सेकंड भी लिख सकता हूं, ठीक है भाई। तो जैसे बच्चे कोई स्पीड गिवन है, मान लो कोई स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, कोई स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, कोई स्पीड गिवन है, तो इसका क्या मतलब है? इसके एक्सप्लेनेशन का मतलब हमें समझना है। इसका मतलब है यूनिट टाइम में कितना किलोमीटर वो चलेगा? 10 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करेगा। अगर कोई भी स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है भाई वह बॉडी जो है 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है वो एवरी आवर में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो रही होगी, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल रही होगी, क्या कि यूनिट टाइम में जितना ही डिस्टेंस कवर होता है ना, उसी को हम बच्चे क्या कहते हैं? उसी को स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो मैं यही चीज समझा रहा था कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, कोई भी फॉर्मूला पढ़ो आप, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले आगे ऐसे पढ़ने वाले हो जो इस फॉर्म में हो, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। जैसे प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। इस तरीके से करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो कई सारे ऐसे फॉर्मूले हम देखने वाले हैं और हर फॉर्मूले में एक कॉन्सेप्ट लागू होता है। कैसे देखते हैं भाई? तो इसका क्या मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो हमेशा किस वैल्यू को शो करेगी? यूनिट वैल्यू को शो करेगी। क्या शो करेगी बच्चे? वो हमेशा यूनिट वैल्यू को वो शो करेगी, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैंने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी? यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों दिया, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी क्यों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? देखिए भाई, अब मैं जो अगला कॉन्सेप्ट आपको, अगला जो एग्जांपल देने वाला हूं इसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर, वो एग्जांपल है बच्चे एसिलरेशन के ऊपर। किसके ऊपर है? एसिलरेशन, त्वरण। और जिसके ऊपर हमारे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे? देखिए भाई, देखो, एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो ये ना समझे कि हिंदी में नहीं लिख रहे हैं सर, ठीक। तो मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लिखता हूं, ठीक है, लेकिन दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखेंगे तो वीडियो भी लंबी होगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में बोल दूंगा, और हिंदी में अगर बोर्ड पे लिखूंगा तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा उस चीज को। तो देखो भाई, एसिलेशन का फॉर्मूला होता है बच्चे चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटे में समय, टाइम, ठीक है। और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने आपको बता रखा है v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो वैल्यू नीचे होती है ना, जैसे टाइम यहां पर नीचे है,
तो टाइम जो है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या शो करेगी, यूनिट वैल्यू को शो करेगी, एकांक मान को शो करेगी। जैसे भाई एक्सीलरेशन कहीं भी लिखा हुआ है, किसी न्यूमेरिकल में एक्सीलरेशन हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्सीलरेशन की यूनिट कितनी होती है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, अगर कहीं भी 2 मीटर सिर्फ लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसे अपने आप समझ लेना ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में, हर सेकंड में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जो हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। और चूंकि ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे एक दो और एग्जांपल देखते हैं। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखी है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। एक और नेगेटिव का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल है एक माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन लिखा है। तो न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि आपको माइनस और प्लस दे, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में माइनस देने का तरीका है कि अगर बोल दे कि ब्रेक लगाया जा रहा है, गाड़ी में ब्रेक लग रहा है और जिसकी वजह से एक्सीलरेशन ये है, तो अगर ब्रेक अप्लाइड लिखा है कहीं न्यूमेरिकल में, मेरे एक वर्डिंग को सुनो और लिखो उसे कॉपी में साथ, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा बच्चे ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस में है। अगर कहीं पर भी न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन लिखा है, मंदन लिखा है, द रिटार्डेशन ऑफ अ व्हीकल इज दिस, ठीक है, तो आपको समझ जाना वहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू दी हुई है आपको माइनस में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं न्यूमेरिकल्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी बच्चे एक्सीलरेशन की वैल्यू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखी है, तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में, चूंकि माइनस है तो हर सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी, ठीक है। अगर प्लस में है तो बढ़ेगी और माइनस में है तो हर सेकंड में उतनी कम होती जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का अगर नंबर है तो वहां पे पूछ सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पर स्टडी विद गौरव का एक पेज है, उस पे आप मैसेज करके मुझे पर्सनली अपना जवाब पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप चीजों को पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा, चाहे कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे आपको देनी थी न्यूमेरिकल्स के लिए, जो आज मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर मैं दूसरा बताता हूं आपको। ओके बच्चे, तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं पहला न्यूमेरिकल, आज की वीडियो का पहला न्यूमेरिकल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। और आपके लिए जो भी न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो देखो भाई, करते हैं शुरू कहानी को आज। तो पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, क्या है भाई, देखो, A car traveling with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर comes into rest in 0.5 hours, ठीक है। तो कोई भी कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी 20 किलोमीटर पर आवर, आगे लिखा है comes into rest, रेस्ट में आ जाती है, मतलब बाद में वो रुक रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है कितना, बिल्कुल सही, 0। कितनी देर में रुक रही है बच्चे, 0.5 आवर्स में रुक रही है। टाइम आपको दे दिया 0.5 आवर्स, ठीक है। तो देखो भाई, आर यहां पे भी है, आर यहां पर भी है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की क्या वैल्यू रहने वाली है। तो रिटार्डेशन की वैल्यू पूछिए तो आपको अपने आप समझ जाना है, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। एक्सीलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को ही, ठीक है, त्वरण की नेगेटिव वैल्यू को ही हम रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। तो फॉर्मूला वही लगना है बच्चे, v - u/t, ठीक है। सिंपली पुट कर दो, सारी चीजें फटाफट पुट कर दो। v की वैल्यू 0 है,
-20 अपॉन में 0.5, ठीक है। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है भाई, यहां से डायरेक्ट 0.5 को 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे की मैथ बहुत ही कमजोर है तो मैं पूरा करके दिखा देता हूं। जैसे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, -20 अपॉन में 0.5, पॉइंट यहां से हटा दो तो यहां पे 0 आ जाएगा। अब 5 से 200 को काट दो भाई, तो 5 चौक का 20 होता है ना, तो -4 और एक ये 0 बच गया तो यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, -40 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस मैंने ये न्यूमेरिकल को इसलिए लिया आपको नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर बताने के लिए, ठीक है, कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में आप कंफ्यूज ना हो। अगर एक्सेलरेशन लिखा है और कहीं पर भी नहीं लिखा कि भाई ब्रेक लगाए जा रहे हैं या कुछ, ठीक है, तो आपको अपने आप समझ जाना एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर रिटार्डेशन लिखा है या ब्रेक लगा रहा है गाड़ी में, या ऐसा लिखा है कि गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, तो अगर वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है तो नेगेटिव में कंसीडर होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का देखते हैं भाई। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, उसको एक बार जल्दी से पढ़ो फटाफट, मैं भी एक बार रीड कर देता हूं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी कार रेस्ट से स्टार्ट होती है। फॉर्मूला वाली जो मैंने वीडियो बताई थी आपको, मोशन में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसकी जो मैंने वीडियो बताई थी उसको जरूर देखें, नहीं तो न्यूमेरिकल की क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो u की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल सही। तो यहां पर u की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके बाद लिखा है मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a की वैल्यू 0 है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद लिखा 4 मिनट, ठीक है। तो आपको टाइम दिया है 4 मिनट में एक कहानी घटती है भाई, 4 मिनट में उसकी एक्सेलरेशन जो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, 4 मिनट में गाड़ी स्टार्ट होने के 4 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली। अब अगली लाइन पढ़ो भाई, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। तो हमें बच्चे निकालना है v की वैल्यू और s की वैल्यू, ये दो चीजें हमें यहां पर निकालनी है, ठीक है। तो देखो भाई, न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपको जो फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है, जिस भी चैप्टर का आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पहले फॉर्मूले आप समझ लो। ऐसा नहीं कि आप सीधा रट लो, रटने वाला सिस्टम नहीं है भाई, आपको समझना है, उसकी कॉन्सेप्चुअल बेसिस को समझना है, ठीक है। तो जब भी मैं किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें यहां पर कॉन्सेप्ट निकल के आ सकता है। तो सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूले ऑन द टिप्स होने चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप न्यूमेरिकल को पढ़ो तो साथ के साथ जो चीजें गिवन हो उसको लिखते चलो साथ के साथ, ठीक है भाई, और जो चीज निकालनी है उसको भी लिख लो। ये स्टार्टिंग फेज होता है कि जब आप चीजों को सीखते हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो हम जैसी पढ़ते हैं तो दिमाग में अपने आप स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ भाई ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा, ठीक है। तो अगर हम ये चीजें लिख लेते तो हमें एक आइडिया मिल जाता कि भाई v निकालना है हमें। तो अगर v निकालना है तो इसमें हमें कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, पहली इक्वेशन लगानी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा फॉर्मूला लगाओगे ना जिसमें सारी चीजें गिवन हो और एक चीज ना गिवन हो, वही हमें निकालनी हो। जैसे पहली इक्वेशन क्या है बच्चे, v बराबर u प्लस at, ठीक है। अब हमें यहां पे v निकालना था, तो चूंकि आपको न्यूमेरिकल में u की भी वैल्यू दी है, a की भी दी है और t की भी दी है, सब की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो आप यहां पर इजीली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो भाई, यहां पर वैल्यू फटाफट पुट कर लो, कुछ भी नहीं है, 0 है u का मान, a की वैल्यू 0.1 है, t की वैल्यू 4 मिनट है, तो और यहां पर सेकंड है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 × 60 कर दोगे तो 6 चौक 24, 240 सेकंड हो जाएगा। 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चे, 240 सेकंड होते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई तो 24 आ जाएगा। तो 24 मीटर पर सेकंड v की वैल्यू आ गई, ये आंसर होगा v का। अगर हम बात करें बच्चे s की, तो s की बच्चे 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें s निकालना है तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ut ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि u की वैल्यू 0 है।
सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर को आप सॉल्व कर लेना, हाफ ए की वैल्यू 0.1, टी 4 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे 240 हो जाएगा, तो 240 इंटू 240 कर दोगे और यहां पे से चीजों को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 2880 आएगा इसका आंसर लगभग, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लेना और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरा मेन मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फटाफट देखते हैं। The brakes applied to a car produce a deceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ठीक है, ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू गिवन है आपको वो नेगेटिव में है, जबकि इसमें लिख भी रखा है डिक्लेरेशन हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इफ द कार रिक्वायर्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अगर 2 सेकेंड में वो कार रुक जाती है, इस एक्सेलरेशन से रुक जाती है, 2 सेकंड में कार ब्रेक लगाने के बाद, तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल, एस की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इस टाइम में 2 सेकंड में कितनी दूरी उसने तय करी, ठीक है, हमें ये निकालना है। फटाफट इसको देखते हैं, फटाफट देखते हैं भाई। तो सिंपल क्या करना है, बॉडी बाद में क्या हो रही है, रुक रही है, तो बॉडी अगर बाद में रुक रही है, कार रुक रही है बाद में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है बच्चे, 0 होने वाली है। ठीक है, आप चीजों को पुट करो। एस निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक तो सेकंड और एक थर्ड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है मैं लिख देता हूं यहां पर बारी बारी से। सेकंड इक्वेशन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, है ना। अब आप चीजों को कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो कि क्या इससे निकलेगा, क्या इससे निकलेगा, क्या क्या हमें गिवन है। तो देखो भाई, अगर हम सेकंड इक्वेशन से s को निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए, u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए। तो हमें गिवन क्या है, atv, u तो गिवन ही नहीं है। और थर्ड इक्वेशन से निकालना है तो भी हमें क्या चाहिए, तो भी हमें u चाहिए। तो S निकालने के लिए सबसे पहले आपको U को निकालना जरूरी है। तो U कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में A, T, V और U का रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालिए, V बराबर U प्लस AT करिए। ठीक है, U निकालना है चूंकि, तो U को इधर ले आए और V को इधर ले गए। ठीक है, U को इधर ले आए और V को इधर ले गए, या एक काम करिए AT को इधर ले आइए, तो AT इधर आ गया तो V माइनस AT बच गया। ठीक है, AT उठाकर इधर ले आए बच्चे, तो U बराबर V माइनस AT हो गया। ठीक है, तो देखते हैं भाई V की वैल्यू क्या है भाई, V की वैल्यू हमें गिवन है 0, माइनस A कितना है, माइनस का 6 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 इंटू टी कितना दिया है, 2, तो आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया बच्चे, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया यू की वैल्यू। अब सिंपल है, एस निकालना है, या तो आप इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी में भी पुट कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें पुट कर रहा हूं एस वाले में, सेकेंड इक्वेशन में, तो एस बराबर क्या है, एस बराबर यूटी, यू कितना आया है बच्चे 12, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। टी की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू -6 इंटू में -6 और टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, काट दो फटाफट भाई, 2 बार गया, 6 दूना 12, माइनस का 12 आएगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, 12 दूना 24। ठीक है भाई, 24 में से 12 गए कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही 12 आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 12 मीटर। तो 2 सेकंड में वो गाड़ी कितनी दूर चली, 12 मीटर। तो अगर आपको देखो भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ये देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, न्यूमेरिकल समझ में आता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं जो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन कर लो और जो निकालना है वो भी लिख लो, ताकि आपको पता लग जाए कि किस किस फॉर्मूले का यूज करके हमें चीजों को निकालना है। जैसे मैंने पहले क्या करा भाई, एस को निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, या तो ये या ये। अब भाई एस निकालने के लिए क्या चीज बाधा हो रही थी, क्या चीज बाधा उत्पन्न कर रही थी, यू बाधा उत्पन्न कर रही थी। क्यों, क्योंकि यू हमें न्यूमेरिकल में दिया ही नहीं था। तो यू पहले निकालोगे ना तभी तो ऐसे निकलेगा। तो सीढ़ी दर सीढ़ी आप चीजों तक पहुंचते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं इस क्वेश्चन को एक और कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो को शुरू में
बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, उसी कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूं। टेक योर टाइम। ओके भाई, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट से, दूसरे तरीके से। अब मैं चीजों को और शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेरा आपसे एक एडवाइस है भाई कि इस वीडियो के साथ साथ एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लें। जिसके पास है बहुत अच्छी बात है भाई, और जिसके पास नहीं है तो गूगल पे जाके 9th क्लास की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लें। लिख दे भाई 8th चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस, इस तरीके से लिख दे। पीडीएफ उसकी आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके उस 8th चैप्टर में, 9th क्लास के 8th चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं सारे ट्राई करो भाई, जो हैं सारे ट्राई करो। मैं भी अपने एंड से जो हार्ड न्यूमेरिकल है उसमें से सेलेक्ट करके वो कराऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही ये न्यूमेरिकल की सीरीज, मोशन के न्यूमेरिकल की सीरीज खत्म होगी, ठीक है, तो एक 20 से 25 क्वेश्चन का एक सेट दे दूंगा मैं न्यूमेरिकल्स का, मोशन का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा उसकी पीडीएफ, वहां से उस न्यूमेरिकल्स को आप लगा लेना, उसके आंसर्स भी आपको गिवन होंगे वहां पर, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या है इसके अंदर। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था, वीडियो के शुरू में ही बताया था, मैंने क्या बताया था कि एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज होता है उसको शो करती है, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी आपको। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी दी है? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है? 6 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। चूंकि यहां पर माइनस लगा है तो चेंज किस प्रकार से हो रहा है? चेंज डिक्रीज फॉर्म में हो रहा है, नेगेटिव फॉर्म में हो रहा है। तो हर सेकंड में जो गाड़ी है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो 2 सेकंड में कितनी कम हुई होगी? 2 सेकंड में कितनी कम हुई होगी? 2 सेकंड में, 1 सेकंड में अगर 6 कम हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, छोटे क्लास का बच्चा भी बता देगा, 2 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड क्या हुई होगी बच्चे? कम हुई होगी। और यही हमारा क्या है? यही हमारा u है। मतलब जब ब्रेक लगाए गए होंगे तो 2 सेकंड लगे भाई गाड़ी को रुकने में, है ना, तब गाड़ी की स्पीड 12 हुई होगी। अगले सेकंड में 6 कम हो गई, फिर उससे अगले सेकंड में और 6 कम हो गई, और बाद की वेलोसिटी कितनी बच गई? 0 बच गई। तो हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, यू निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही बता देंगे भाई यू की वैल्यू 12 आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका एक स्टेप पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। और u की वैल्यू जैसी निकल गई, आप सिंपली s की वैल्यू निकाल सकते हैं ut + ½ at स्क्वायर से। अभी जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ 12 रखिए, t की वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट, ये पूरा जैसे बताया था, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका एक स्टेप बच गया, ठीक है, एक स्टेप बच गया आपका और टाइम यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी लिख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फटाफट लिखो। ओके भाई, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो भाई। लास्ट क्वेश्चन है, कोई थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, बोर्ड पे यहां दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर पाथ वंस एवरी 2 मिनट, ठीक है। कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये मान लो आप यहां पर लिख देते हैं हम, यहां पर कोई एक बच्चे सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ पर हर 2 मिनट पर एक चक्कर कंप्लीट करता है एक साइकिलिस्ट, 2 मिनट में एक चक्कर, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करता है। इफ द रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 105, अगर इसका रेडियस जो है वो कितना है? 105 मीटर है। तो इसकी स्पीड निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है भाई? स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, d/t, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं आप यहां पर, ठीक है। तो
अब चूंकि सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो एक तरह से इस सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस होगा। अगर आप मैथ आपने पढ़ी होगी 9th 10th में, इवन 8th में भी ये चीज पढ़ाई जाती है, सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि ये किसी भी सर्कुलर पाथ पे जो दूरी तय की गई है उसी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल में उसी चीज को हम पैरामीटर कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को कवर करते हैं। तो जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वही क्या होगा भाई, वही उसका डिस्टेंस होगा। तो आपको एक राउंड का इसकी स्पीड बतानी है, तो इसकी स्पीड बताने के लिए तो इसका सरकमफ्रेंस निकाल लो, वही इसका डिस्टेंस होगा। और सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr, और टाइम ऐसी रहेगा। डिस्टेंस की मैंने क्या लगा दिया, 2πr लगा दिया, ठीक है भाई। वैल्यू पुट कर दो फटाफट। 2π की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू दी हुई है 105। t यहां पर बच्चे किसमें, मिनट में है, 2 मिनट है। एक राउंड को पूरा करने में 2 मिनट लग रहा है, तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 7 22/7 है, तो ये 7 यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 7, ठीक है। तो कर देते हैं भाई, इस 7 को नीचे कर देते हैं, 22/7 यहां लिख देते हैं, ठीक है। बाकी चीजें काट दो फटाफट। जैसे ये 7 से कटे आएगा ये, ठीक, 7 से कटे आएगा, ये 15 बार जाएगा, ठीक है। 15 7 105 होता है। 2 से 2 ये कट गया, ओके। 15 चौका 60, ये 4 बार गया, ठीक है। तो 22/4 आ गया। इसकी जो स्पीड आ गई, कितनी आ गई भाई, 22/4 आ गई। और काट सकते हो 11/2, मतलब ऑल ओवर 5.5 है ना, 5.5 मीटर आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। ये इसकी स्पीड हो गई 5.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दिया है मैंने कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पर स्पीड कह दे तो आपको वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम गिवन है, रेडियस गिवन है, तो रेडियस से आप क्या निकाल लो, इस सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस, वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर दी और ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। घर पे रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ठीक है। चीजों को स्टेप बाय स्टेप तैयार करते रहिए और उसका आपको फायदा लॉन्ग टर्म में देखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।